फिर भगवान का एक अवतार हुआ, यज्ञ अवतार। रुचि प्रजापति और आकुति के यहां भगवान ने यज्ञ अवतार लिया। और कलयुग में देखो, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार एक एक बार होता है, पर अगर आप चाहो तो यज्ञ अवतार कई बार हो सकता है। राम को जन्म देना है तो तुम्हें दशरथ कौशल्या जितनी तपस्या करनी पड़ेगी। कृष्ण को जन्म देना है तो तुम्हें बस देव की बनना पड़ेगा। पर अगर यज्ञ को अवतार कराना है तो सिर्फ आपको रुचि, परमात्मा की रुचि के रुचि प्रजापति की यज्ञ भय रुचि के अनुसार जो भगवान ने गली चलाई वह चलो, एक दिन तुम भी यज्ञ में बैठ जाओगे। और यज्ञ में बैठ गए तो यज्ञ अवतार होगा, बिल्कुल निश्चित है। यज्ञ का दर्शन साक्षात भगवान को दर्शन कहावत है। जहां यज्ञ होए और अगर यज्ञ की ज्वाला निकलत देख लियो तो समझ लियो साक्षात राम के दर्शन हो गए। जिन जिन ने यज्ञ की परिक्रमा की है, जिन जिन ने यज्ञ में जजमान बन के बैठे हो, कहूं के भी यज्ञ में, तुम आओ ना आओ दशरथ कौशल्या की लिस्ट में लिखोगा, ध्यान रखियो। जहां दशरथ कौशल्या के नाम लिखे जो डायरी में, तो तुम आओ लिखोगा यज्ञ के यजमानों को नाओ, साक्षात वहां लिखा जाता है कि भगवान के धर्म के माता पिता हैं, इनने यज्ञ को प्रकट करो है। थोड़ी सी आज जानकारी यज्ञ के बारे में हो 10-5 मिनट की। आप लोगों ने देखा होगा हवन कौन देवता को करो, गणेश जी को, दुर्गा जी को, शिव जी को, पर हर मंत्र के पीछे कही जाते स्वाहा स्वाहा कहते। हर मंत्र के पीछे स्वाहा काय बोली जात, ऐसे बोली जात है। काय न केरा खाने, केरा खाने बेधरे उठाले, बेधरे उतर धरे चली न बेधरे अब ले राम। हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है यज्ञ की 3 पत्नियां हैं। ध्यान से सुन जाइए, यज्ञ की कितनी पत्नी है? 3। स्वाहा, स्वधा और मातृ। अग्नि नारायण की आंखों पे 1.25 हाथ के पलक डरे हैं, अंधरा है अग्नि, इतनी पलक डरे दिखाता नहीं है उनको। अग्नि को काम है देवताओं को भोजन करावो, तो जब स्वाहा नाम की पत्नी जात है वो कहते हम आ गए स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल दे, और जो साकल गिरत है वो देवताओं को पहुंचा देते। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। इनको काम मिला है पितरों को भोजन कराने का, इसलिए जब 13वीं का हवन होता है, पिंडदान होता है, तो स्वाहा नहीं कही जाए। विद्वान बैठे हुए हैं, अब गौर करियो, जब पंडित जी हमें पूजा कराएं तो कहते हैं मातृभ्यो स्वधा, परमातृभ्यो स्वधा, पितृभ्यो स्वधा, पर पितृभ्यो स्वधा, उत स्वाहा नहीं बोलो जाए। जब 13वीं में हवन होता है तो पंडित जी स्वधा कह के आहुति छुड़वाते, तो अग्नि मुंह खोल दे, तो जो साकल्य मिलत है वो अपने पितरों को पहुंचा देते। फिर तीसरी पत्नी का नाम है मातृ। इनका काम है सप्तऋषियों को भोजन देना। तो जब हम लोग संध्या पूजन करके जल का अर्पण करते हैं तो ना वहां स्वाहा बोलते हैं ना स्वधा बोलते हैं, वहां बोलते हैं प्रियंता नमः। एक चीज का और ध्यान से सुन लो, यज्ञ की पहली आहुति किसके नाम की देनी चाहिए? वरना तुम कुंटलों साकल्य होम लियो घर में,
अगर पहली आहुति गड़बड़ हो गई तो तुम्हें हवन करने को कोई फल नहीं है। पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की देनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने शिव जी से वरदान लो तो भगवान शंकर ने कही थी, ब्रह्मा आज के बाद दुनिया में जहां भी पूजा हो तो सबसे पहले पूजो जो है हमारा लड़का गणेश। तुम को की पूजा करवा ले, मले की, गले की, राजनीति की, पंडित जी आके पहले गणेश जी पूजवा है। पूजत क्या नहीं पूजत? तो भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा था, ब्रह्मा दुनिया में जहां भी पूजा होगी तो प्रथम पूज्य मेरा बेटा गणेश होगा, पर जिसके घर में हवन होगा अगर पहली आहुति तेरे नाम की नहीं डाली जाएगी तो उस घर का हवन कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए तुमने जो भी हवन करत हो करो, पर पहली आहुति उठाओ, ओम प्रजापते ब्रह्मणे नमः स्वाहा। एक के बाद फिर तुम्हें जोन आहुति, और पहली आहुति चूक गए तो तुम कुंटलों हवन डालत रहियो, कोई मतलब नहीं है वो हवन को, तुम्हें वो हवन को फल मिला ही नहीं सका। कथा तो जैसे महापुराण में है, पर जी को शंका हो जाए पंडित जी हरों तो लगभग सब पंडित जी के एक किताब रहे थे, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। हम तो कहते रहे भैया सौरपज्जा की याद है रे, एक एक तुमने भी ले अज्जो, वो में हिंदी में और संस्कृत में लिखो है। आदमी हो का करो चज्जे, का न करो चज्जे, कितनी मूर्ति घर में रहो चज्जे, कितने से बड़ी न हुए, कौन मूर्ति को क्या मोह हुए, एक एक चीज गृहस्थी की पूरी। कौन दिन तेल लगाओ, कौन दिन नाखून काटो, कौन दिन बाल कटवाओ, एक एक चीज। 100 रुपया की आत है, पेल तो आती लगभग आज से 15 साल पहले जब हमने लाई थी, जब आई थी 30 रुपया की। फिर अब एक दिन हमें एक बात पे तो नाटक गए थे, हमें खबर हती को मिली कि हमने मंगवाई थी 100 रुपया की दी थी। नित्य कर्म पूजा प्रकाश इतनी मोटी हल्की रामांसी है, शुरू से आखिरी तक के पूरे नियम लिखे हमें, कौन देवता को का चढ़ाने, कौन को का नहीं चढ़ाने। पहले संस्कृत लिखी हूं मैं कि कौन शास्त्र में से, और फिर ने जो की हिंदी लिखी है, अपन हिंदी तो पढ़ा ही सका। नो नित्य कर्म पूजा प्रकाश के आखिरी में हवन पद्धति में लिखा है, पहली आहुति ओम इदम प्रजापते स्वाहा। प्रजापते माने ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ अवतार हुआ। इसके बाद भगवान का जो अवतार हुआ वो था नाभि राजा और मरु देवी के थे श्री ऋषभ देव जी, जिन्होंने जैन धर्म बनाओ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए श्री ऋषभ देव जी। इनके भरत भाई उनने हिरणी से मोह करो, मर गए हिरणी के मोह में। कैसे कहते हैं अंतो मति सो गति, अंत में तुम्हारी जैसी मति रहे मुझसे गति बन है। इस तो कहता दारो अब ऐसे भजन करने लगो रे, आखिरी में खबर आ जाए भगवान की।